नमस्ते बंधुओं। आज हम कंखल में हरिद्वार के पास, जो दिल्ली से लगभग 160 किलोमीटर दूर है, दक्षेश महादेव मंदिर के पास आए हैं। और इस मंदिर की जो महत्व है, मातम है, वो कुछ इस प्रकार है कि आदिकाल में माता उमा, जो शिवा का रूप थी, शिवा की एक शक्ति थी, शिव की पत्नी, वो जब यहाँ पर आती हैं और वो अपना देह त्याग करती हैं, उसके उपलक्ष्य में या उसकी याद के लिए यहाँ पर ये मंदिर बनाया गया है। यहाँ एक हवन कुंड भी है, जहाँ माना जाता है कि उन्होंने अपने आप को योगाग्नि से भस्म किया था। इस विषय में दक्ष कौन थे, उनके पिता कौन थे, ऐसा उन्होंने क्यों किया, इसके बारे में हम मंदिर में घूमते हुए बाकी और स्थान दिखाते हुए इसकी जानकारी देंगे। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर इस पूरे मंदिर का जो प्रबंधन है, वो श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्माणी से द्वारा किया जाता है। बड़ी हैरानी की बात है, ये जो इस अखाड़े के जो यहाँ पर साधु संत कहलाते हैं, इनका भक्तों के साथ बड़ा रूढ़ व्यवहार है, गाली गलौज तक करते हैं, धक्के मारते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर आकर ना जरा देखिए कि आपको कैसे इनके साथ एक दास की तरह से इस मंदिर का दर्शन करना है। आप यहाँ पर जैसा वो कहते हैं उसके अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकते, वरना हो सकता है लठ निकाल के आपकी पिटाई कर दें। मेरे सामने अभी ऐसी एक घटना हुई है कि एक व्यक्ति ने सिर्फ इतना पूछ लिया, क्या मैं यहाँ पर फ़ोटो खींच लूँ। इतना पूछने भर से 4-5 यहाँ के जो अखाड़े के प्रबंधक हैं या उनके सदस्य हैं, उन्होंने उसको गिरबान पकड़ लिया, मारने पीटने पर उतर आए वो उसको। चलिए मैं आपको अब इससे आगे पूरे मंदिर का दर्शन कराता हूँ। दक्षेश्वर महादेव मंदिर के इस प्रांगण में यहाँ पर भक्तों के लिए बहुत सारी उपयोगी वस्तुएं मिल जाएंगी। आप मंदिर में चढ़ाने के लिए या अपनी यादगार के लिए यहाँ से कुछ सामान खरीद के ले जा सकते हैं। आपके पास रुद्राक्ष वगैरह भी होते हैं, कच्चा फल भी पक्का फल। कच्चा फल भी जरा दिखाएंगे कैसे है। ये तो कच्चा फल है, अब ये पक्का फल है। देखिए ये रुद्राक्ष का पक्का, ये पक्का फल है और ये कच्चा फल है। शिव के नेत्र उनके प्रतीक हैं। ये शुक्ल यजुर्वेद में एक अध्याय में आता है कि वो जो 3 दृष्टि वाला होने से रुद्र कहलाता है। यहाँ 3 दृष्टि का होने से रुद्र कहलाने का तात्पर्य यह है कि वो तीनों कालों का ज्ञाता है, भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल, और इसी वजह से उसको 3 नेत्र वाला अर्थात रुद्र कहते हैं। दक्षेश्वर महादेव, उसका मुख्य मंदिर ये है। इधर जो आपने अभी देखा, ये उसका निकास द्वार है, पीछे की तरफ से प्रवेश द्वार है। इसके भीतर फ़ोटो खींचने नहीं देते, वीडियो बनाने नहीं देते, परंतु अंदर एक कुंड बनाया हुआ है। उस कुंड में एक तरफ कहते हैं यहाँ पे दक्ष ने यज्ञ किया था, और दूसरा एक कुंड बनाया हुआ है, उसमें कहते हैं कि यहाँ पर शिवा यानी उमा, वो उन्होंने अपनी देह त्याग की थी, और जब से उन्होंने देह त्याग की तब से उनका नाम सती हो गया। आइए इस मंदिर की परिक्रमा करते हैं। ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये दक्ष कुंड है। यहाँ इन्होंने बहुत सारे ऋषियों देवताओं को बुलाकर अपना यज्ञ किया था, और उस यज्ञ में भगवान भोलेनाथ, जो कि दक्ष के जमाई थे, उनको आमंत्रित नहीं किया था। यही वो कुंड है, माना जाता है। यहाँ पर कोई ये बताने को तैयार नहीं है ये घटना कितने वर्ष पुरानी है। इसका वर्णन रुद्र संहिता में मिलता है। थोड़ी देर में मैं उस संहिता से आपको जानकारी दूंगा। इसी दक्षेश्वर महादेव मंदिर में पीछे की ओर आप देखते हैं कि ये गंगा बह रही है, उसकी एक धारा है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर अपने घर के बुजुर्गों का, जो भी उनके घर में जिनका देहांत हो जाता है, उनकी अस्थियों का यहाँ विसर्जन करने आते हैं। उत्तर भारत में ऐसी 2 ही जगह हैं जहाँ पे अस्थियों का विसर्जन किया जाता है, एक पंजाब में पेवे और दूसरा ये कंखल। यहाँ पर माना जाता है कि अस्थियों का विसर्जन करने से उन लोगों की जो दिवंगत हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है। अब मेरे बिल्कुल अपोजिट साइड देखिए,
पीछे श्री दक्ष महाविद्या मंदिर है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा आप देख सकते हैं। इस प्रांगण में एक बहुत पुराना प्राचीन पीपल का पेड़ है, इस तरफ भी और इस ओर ये बड़ का पेड़ है। लोग यहाँ पर अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए या विभिन्न मान्यताओं को कामनाओं के लिए यहाँ पर सूत्र बांधते हैं, कलावा बांधते हैं। इसी प्रकार इधर पीपल पर भी ऐसी मन्नतें मांगते हैं। लोगों की आस्था है, मन्नत मांगते हैं, जब पूरी हो जाती है वो दोबारा यहाँ पर आते हैं। आइए आपको गंगा के भी दर्शन कराते हैं। ये गीता प्रेस गोरखपुर की संक्षिप्त शिव पुराण है, इसे रुद्र संहिता भी कहते हैं। इसके 29वें अध्याय में कुछ इस प्रकार वर्णन है। ब्रह्मा जी नारद को ये कथा सुना रहे हैं कि दक्ष कन्या सती उस स्थान पर गई जहाँ वह महान प्रकाश से युक्त यज्ञ हो रहा था। वहाँ देवता, असुर और मृग आदि के द्वारा कौतूहल पूर्ण कार्य हो रहे थे। सती ने वहाँ अपने पिता के भवन को नाना प्रकार की आश्चर्यजनक वस्तुओं से संपन्न, उत्तम प्रभा से परिपूर्ण, मनोहर देवताओं और ऋषियों के समुदाय से भरा हुआ देखा। देवी सती भवन के द्वार पर जाकर खड़ी हुई और अपने वाहन नंदी से उतरकर अकेली ही शीघ्रतापूर्वक यज्ञशाला के भीतर चली गई। सती को आई देख उनकी यशस्विनी माता वीरिणी, यहाँ पर सती पहले ही कह दिया गया, अभी वो सती नहीं हुई है, परंतु किताब में ऐसे ही लिखा है, ने और बहनों ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया तथा उन्हीं के भय से शिव की माया से मोहित हुए दूसरे लोग भी उनके प्रति आदर का भाव न दिखा सके। उन्हें सब लोगों के द्वारा तिरस्कार प्राप्त होने से सती देवी को बड़ा विस्मय हुआ, तो भी उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। उस यज्ञ में सती ने विष्णु आदि देवताओं के भाग देखे, परंतु शंभु का भाग नहीं देखा। तब सती ने दुस्सह क्रोध प्रकट किया। वे अपमानित होने पर भी रोष से भरकर सब लोगों की ओर क्रूर दृष्टि से देखती और दक्ष को जलाती हुई सी बोली। अब यहाँ पर सती सबको संबोधित करते हुए क्रोध से बोल रही हैं, अपने पिता के लिए कह रही हैं, प्रजापते, आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिनके द्वारा यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, जो स्वयं ही यज्ञ है, यज्ञ वेताओं में श्रेष्ठ हैं, यज्ञ के अंग, यज्ञ की दक्षिणा और यज्ञ करता यजमान है। उन भगवान शिव के बिना यज्ञ की सिद्धि कैसे हो सकती है? अहो, जिनके स्मरण मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है, उन्हीं के बिना किया हुआ ये सारा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। यह सब जिनके स्वरूप हैं, उन्हीं भगवान शिव के बिना इस यज्ञ का आरंभ कैसे किया? क्या आपने भगवान शिव को सामान्य देवता समझ रखा है? आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए आप पिता होकर भी मुझे अधम जच रहे हैं। अरे, ये विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनि अपने प्रभु भगवान शिव के आए बिना इस यज्ञ में कैसे चले आए? ऐसा कहने के बाद शिव स्वरूपा परमेश्वरी सती ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि सब देवताओं को तथा समस्त ऋषियों को कड़े शब्दों में फटकारा। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, नारद, इस प्रकार क्रोध से भरी हुई जगदम्बा सती ने वहाँ व्यथित हृदय से अनेक प्रकार की बातें कही। सती की ऐसी बातें सुनकर अब दक्ष क्या कहते हैं, भद्रे, तुम्हारे बहुत कहने से क्या लाभ? इस समय तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम जाओ या ठहरो, यह तुम्हारी इच्छा पर है। इस तरह से वो काफ़ी अपमान करते हैं सती का। और दक्ष के इस प्रकार अपमान करने से त्रिभुवन पूजिता पुत्री सती ने शिव की निंदा करने वाले अपने पिता की ओर जब दृष्टिपात किया, तब उनका रोष और बढ़ गया। वे मनी ही मन सोचने लगी, अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊंगी, क्योंकि शंकर जी को निमंत्रित नहीं किया था और उन्होंने समझाया भी था, सती तुम्हें नहीं जाना चाहिए जहाँ निमंत्रण ना हो। पर फिर भी वो कहती है, नहीं, मैं देखना चाहती हूँ कि ये चल क्या रहा है। और इसके पीछे कहानी क्या थी कि एक बार वो सती अपने स्वामी महादेव के साथ बैठी, तो वो देखते हैं कि चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी के साथ जा रहे हैं। तो वो अपनी सखी विजया से कहती है कि जरा पता लगाओ ये चंद्रमा जा कहाँ रहे हैं। तो चंद्रमा बताते हैं कि ये हम यज्ञ किया जा रहा है दक्ष के द्वारा, हम वहीं जा रहे हैं। इस प्रकार उनको सूचना मिलती है शिव को और सती को। एक्चुअली सती शब्द यहाँ पर उचित नहीं लगता, यहाँ शिवा होना चाहिए।
शिव की आध्यात्मिक शक्ति शिवा, उसी को प्रसन्न करके शिवा को कहा गया था कि आप शिव से विवाह कीजिए। सती ने कहा जो महादेव जी की निंदा करता है अथवा जो उनकी होती हुई निंदा को सुनता है वे दोनों तब तक नरक में पड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है। अतः तात मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगी, जलती आग में प्रवेश कर जाऊंगी। अपने स्वामी का अनादर सुनकर अब मुझे अपने इस जीवन की रक्षा से क्या प्रयोजन। यदि कोई समर्थ हो तो वह स्वयं विशेष यत्न करके शंभु की निंदा करने वाले पुरुष की जीभ को बलपूर्वक काट डाले, तभी वह शिव निंदा श्रवण के पाप से शुद्ध हो सकता है, इसमें संशय नहीं है। यदि कुछ करने में असमर्थ हो तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह दोनों कान बंद करके वहाँ से निकल जाए, इससे वह शुद्ध रहता है, दोष का भागी नहीं होता। ऐसा श्रेष्ठ विद्वान कहते हैं। तो ये सती बता रही है कि श्रेष्ठ विद्वान कहते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा लेखन का दोष है। इस प्रकार धर्मनीति बताने पर सती को अपने आने के कारण बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने व्यथित चित्त से भगवान शंकर के वचन का स्मरण किया। फिर सती अत्यंत कुपित हो दक्ष से, उन विष्णु आदि समस्त देवताओं तथा मुनियों से भी निडर होकर बोली, तात तुम भगवान शंकर के निंदक हो, इसके लिए तुम्हें पश्चाताप होगा। यहाँ महान दुख भोकर अंत में तुम्हें यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। इस लोक में जिनके लिए ना कोई प्रिय है ना प्रिय, उन निर्वैर परमात्मा शिव के प्रतिकूल तुम्हारे सिवा दूसरा कौन चल सकता है। जो दुष्ट लोग हैं वे सदा ईर्ष्यापूर्वक यदि महापुरुषों की निंदा करें तो उनके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु जो महात्माओं के चरणों की रज से अपने अज्ञान अंधकार को दूर कर चुके हैं उन्हें महापुरुषों की निंदा शोभा नहीं देती। इस प्रकार तमाम उल्हाने देते हुए अंत में रुद्र संहिता के 30वें अध्याय को देख नारद ब्रह्मा कह रहे हैं, मौन हुई सती देवी अपने पति का सादर स्मरण करके शांत चित्त हो सहसा उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। आपने अंदर देखा होगा कि जहाँ सती हुई थी वो एक कुंड बना हुआ है, शायद वो वहीं बैठी थी। उन्होंने विधिपूर्वक जल का आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया। पवित्र भाव से आंखें मूंदकर पति का चिंतन करते हुए वे योग मार्ग में स्थित हो गईं। उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु को बलपूर्वक नाभि चक्र से ऊपर उठाकर बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। तत्पश्चात शंकर की प्राण वल्लभा अनिंदिता सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रुकुटियों के बीच ले आई। इस प्रकार दक्ष पर कुपित हो सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने अपने संपूर्ण अंगों में योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि की धारणा की। तदंतर अपने पति के चरणाबिंदों का चिंतन करती सती ने अन्य सब वस्तुओं का ध्यान भुला दिया। उनका चित्त योग मार्ग में स्थित हो गया, इसलिए वहाँ उन्हें पति के चरणों के अतिरिक्त कुछ और नहीं दिखाई दिया। मुनि श्रेष्ठ, सती का निष्पाप शरीर तत्काल गिरा और उनकी इच्छा के अनुसार योगाग्नि से जलकर उसी क्षण भस्म हो गई। उस समय वहाँ आए हुए देवता आदि ने जब यह घटना देखी तब वे बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। अब आपने देखा होगा किसी हवन कुंड में सती ने अपनी देह को त्याग नहीं किया था, सिर्फ अपनी योगाग्नि से अपने शरीर को स्वयं ही भस्म किया था। उसके लिए उन्होंने वो अष्टाध्यायी योग होता है जिसमें मूल चक्र वगैरह को ऊपर ले जाते हैं, उनको नियंत्रण करते हैं, कुंडलिनी जागृत करते हैं, उसका वर्णन है। उसके अनुसार उन्होंने स्वयं अपने भीतर अग्नि प्रकट की थी और इस प्रकार देह त्याग किया था। उसके बाद जब शिव को ये पता लगता है और कैसे वह वीरभद्र और काली को प्रकट करते हैं, किस प्रकार अपना एक बाल तोड़कर पहाड़ पर मारते हैं, उससे वीरभद्र और काली प्रकट होती है। ये वीडियो यहीं तक, क्योंकि यहाँ सिर्फ दक्षेश्वर महादेव और उसके यहाँ की कथा जो है उससे संबंधित बात बतानी थी कि सती किस प्रकार हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई, और ये जानकारी आपको मिल गई। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्ते।